पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। दोनों उसमें ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। अकस्मात कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज के दूत दोनों किसानों को एक साथ ही यमराज के पास ले गए। यमराज ने उन दोनों को भगवान के पास भेजा। भगवान ने उन्हें देख के उनसे पूछा, तुम्हारी इस जीवन में क्या कमी थी? अब मैं तुम्हें क्या बनाकर पूर्ण संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया जिंदगी दी है। आपने कुछ भी नहीं दिया था मुझे। पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया और जो कुछ भी कमाया वो बस पेट भरने में लगा दिया। ना तो मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया और ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी पैसा कमाता था कोई ना कोई आकर मुझसे लेकर चला जाता था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। देखो कैसी जानवरों जैसी जिंदगी जी है मैंने। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे और पूर्ण उस किसान से पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुनकर वो किसान पूर्ण बोला, भगवान आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ भी देना ना पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कहकर वो किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, थास्तु, अब तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसे ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने पूर्ण दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी और अगले जन्म के लिए तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया। मैं आपसे क्या मांगूं? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिस पर मेहनत से काम करके मैंने अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट भोजन दिया। मैं और मेरा परिवार वाले कभी भूखे पेट नहीं सोए। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में, जिसका मुझे अपनी पूरी जिंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पर कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मैं भोजन ना होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कहकर वो चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? किसान ने भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती की, है प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा वापस ना जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। आप दोनों का पूर्ण उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन मिले और उसे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वो व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो कोई भी उसके पास आता उसकी झोली में पैसे डालकर ही जाता। और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए, वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए और भगवान ने जो भी दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखिए। धन्यवाद।